दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम साधना के उन क्षेत्रों का प्रकाश डालना चाहते हैं जिनकी साधन व्यक्ति को आवश्यकता है। जिस आदमी को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके लिए वो प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न दो प्रकार से होते हैं, एक सतत प्रयत्न और एक आध्यात्मिक प्रयत्न। सतत प्रयत्न में हर चीज़ का विचार किया जाता है कि हमें इस चीज़ के लिए ये कार्य करना है। आध्यात्मिक में अटेंडम हो जाता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं करते। हमें वो शक्तियाँ भी मिल जाती हैं जिनका हम पूर्व अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन जिन शक्तियों के लिए हमें पूर्व अनुमान लगाना होता है उनके लिए सतत प्रयत्न भी करना होता है। जैसे एक बच्चा है, उसको साइकिल सीखनी है, तो सतत प्रयत्न उसके सामने है साइकिल और उसका अभ्यास, और जब उसमें वो परिपक्व हो जाता है तो साइकिल चलाने लगता है। लेकिन एक आदमी है जिसके दिमाग में साइकिल की कोई परिकल्पना ही नहीं है, वो सतत प्रयत्न नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि उसकी परिकल्पना नहीं है। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था को हम मंदिर व्यवस्था कहते हैं, लेकिन उसका पर्पज कुछ और था। और वो पर्पज क्या था कि उसको सतत प्रयत्न द्वारा, ध्यान द्वारा ये देखना है कि उससे अलावा कोई दूसरी चीज़ ना दिखाई दे ना सुनाई दे। इस स्तर तक मन को कंसंट्रेट करना था कि उसका बाह्य वातावरण उस आकृति के अंदर ही समा जाए। इसको सतत प्रयत्न कहते हैं। आपने देखा होगा जितने देवी देवता हैं सबके पास अपना व्हीकल है, अपनी शक्ति है, अपनी साधना है और इच्छित फल भी अपना ही है। संपूर्ण शक्तियाँ अपने आप में सीमित हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक पेन है तो उसकी अपनी एक इच्छित शक्ति है लिखने की, लेकिन तलवार है तो वो लिखने का काम नहीं करेगी, वो काटने का काम करेगी। जितने भी देवी देवता हैं सब अपने स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व लिए हुए हैं। जब हम इस तरह की परिक्रमा करके कोई साधना करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम सतत साधना कर रहे हैं। जैसे बच्चों को हमने कहा कि भाई ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो है 100% मार्क सिक्योर करने हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो 100% कर पाए। ये भी हो सकता है कि वो 30 तक ही कर पाए, 20 तक ही कर पाए, और ये भी हो सकता है कि वो 100 के 100 कर पाए। पूर्णता तो 100 के 100 में ही होगी, लेकिन उसके लिए साधना करनी होगी। साधना क्या होगी कि आपका दिमाग उस पुस्तक में जो भी शब्द लिखे हैं उनको अभ्यास करके मनोस्थल पर लाना होगा, और जब वो पूरे मनोस्थल पर आ जाएंगे तो उनका रिप्रोडक्शन ही साधना होगी। जैसे 20 क्वेश्चन याद किए, 20 के 20 आपने लिख लिए तो आपकी साधना होगी। साधना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट से जाएं और ख़रीद के चले आएँ। साधना किसी भी इच्छित पदार्थ के लिए प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद उसका रिजल्ट ये शो करता है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आ गई है। और आज के युग में छोटे से बच्चे से लेके और बुढ़ापे तक हर आदमी को कॉम्पिटेंसी चाहिए। बिना कॉम्पिटेंसी के आज इस युग में सहारा नहीं है। लेकिन दूसरी कॉम्पिटेंसी भी है कि आंतरिक कॉम्पिटेंसी इतनी हो जाए कि इस चीज़ को जो आप भौतिक रूप में जागृत करना चाहते हैं वो जल्दी अचीव हो जाए। जब वो जल्दी अचीव हो जाएगी तो इसको भी साधना ही कहते हैं। लेकिन आपको बाइफरकेट कर चलना पड़ेगा कि आप
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में से किसे पसंद करते हैं। हालांकि दोनों ही बहुत आवश्यक है और उसके लिए साधना करनी ही पड़ेगी, प्रेयर करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है नहीं। नमस्कार।